नमस्कार, मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपने ईश्वर या भगवान को देखा है या महसूस किया है? इसका जवाब मेरा तो यह है कि मैंने ईश्वर को महसूस किया है, भगवान को महसूस किया है। लेकिन ईश्वर ज़रूरी नहीं कि जिस रूप में हम उनको देखते आ रहे हैं, जिस तस्वीर के रूप में हम देखते आ रहे हैं, वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ सकते हैं या हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये हमारी मोटिवेशनल बुक दिखाना चाह रहे हैं। ये इस बुक ने हज़ारों बच्चों की सकारात्मक सोच में परिवर्तन किया है। हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने ईश्वर या भगवान को देखा है? हम कभी भी जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है उनके ऊपर कभी भी हम वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है। हम देखिए, मैं तो ईश्वर को मानता हूँ और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ। ये अपना सबका अपना अपना निजी मामला है। कोई भगवान को माने या ना माने, उसकी आस्था का अलग अलग मैटर। हर ये क्या है कि जो ईश्वर को मानना न मानना, यह हर किसी का निजी मैटर हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक कहानी के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो कहानी हो सकता है रियल हो या रियल ना हो, क्योंकि मैंने भी उस कहानी को पढ़ा था, इसलिए मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। और मैं अपने निजी अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अनेकों बार, बहुत बार, मतलब मेरा लाइफ के अंदर मैं मरते मरते बचा और किसी न किसी रूप में ईश्वर ने मेरी मदद करके और मेरी हेल्प की है, या मुझे विभिन्न प्रकार के संकटों से मुझे निकाला है। तो हम पहले उस कहानी के माध्यम से यहाँ पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या है कि बहुत ही मूसलाधार बरसात होती है और किसी गांव के अंदर एक पहुँचे हुए संत रहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के, और हज़ारों लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, हज़ारों लाखों लोग। तो वहाँ पर उनके मन में एक बहुत ही ईश्वर के प्रति आस्था थी कि जब कभी भी कोई भी संकट आएगा मेरे ऊपर, तो ईश्वर मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। मेरी जान जब भी जोखिम में जाएगी तो ईश्वर मुझे बचा लेंगे। तो हुआ क्या, एक बार भगवान ने सोचा, ईश्वर ने सोचा कि मुझे इस संत की परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे इस संत की परीक्षा लेनी चाहिए। वो प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने एक बार, तो वहाँ पर उस एरिया के अंदर बहुत ही मूसलाधार बरसात हुई, बहुत ही मूसलाधार बरसात हुई। तो वहाँ पर कोई सज्जन आए, तो उन्होंने कहा कि चलिए बाबा हमारे साथ चलिए, बरसात बहुत तेज़ हो रही है और इसका कोई पता नहीं है कब तक तेज़ चलेगी। तो उन बाबा ने उनको ये जवाब दिया, उस सज्जन को ये जवाब दिया कि भगवान मुझे बचाने आएंगे, ईश्वर मुझे बचाने आएंगे, क्योंकि मैं उनका सच्चा भक्त हूँ। तो फिर बरसात, वो चला गया, फिर बरसात और होती गई और होती गई। तो एक सज्जन फिर आए, वो नाव लेकर आए कि बाबा अब पानी बढ़ता जा रहा है, आप इसमें बैठ जाइए, तो मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। तो बाबा ने उस सज्जन को भी यही जवाब दिया कि नहीं, ईश्वर मुझे बचाने आएंगे। तो पानी का लेवल और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। जो सज्जन जो जिस मकान में या जिस आश्रम वो रहते थे, तो उस आश्रम की छत पर वो चले गए। पानी का लेवल और बढ़ता चला गया, पानी का लेवल और बढ़ता चला गया। तो कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर को मकान के छत के लेवल पे आते उन्होंने एक रस्सा फेंका और बाबा से कहा कि बाबा इस रस्से को पकड़ लीजिए और आपको हम सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा देते हैं, क्योंकि पानी का लेवल अब बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं क्या हो सकता है। तो उन्होंने रस्सा फेंका, लेकिन बाबा ने उसको नहीं पकड़ा और उन्होंने भी इस हेलीकॉप्टर वाले को ये बोला कि नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे, ईश्वर मुझे बचाने आएंगे, क्योंकि मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, उनका सच्चा सेवक हूँ, वो बचाने ज़रूर आएंगे। तो देखिए, फिर पानी का लेवल और बढ़ता चला गया, पानी का लेवल और बढ़ता चला गया और वो मकान या जो उनका आश्रम है वो पूरा डूब गया।
और जो बाबा जो है वो भी मतलब स्वर्ग लोक सिधार गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। फिर वो जाते हैं ऊपर, जहाँ भी भगवान का दरबार है, जहाँ पर भगवान रहते हैं, ईश्वर जहाँ निवास करते हैं। तो उन्होंने जाते ही ईश्वर से ये मतलब क्रोधित होकर गुस्से में उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, इतने सालों से मैं आपकी पूजा अर्चना साधना आपकी कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान जी ने, ईश्वर ने उन संत को, उन बाबा को यही जवाब दिया, जब पहली बार कोई आपसे कहने आया तब कौन था? मैं वो ही था। जब नाव लेकर जो आया था वो कौन था? वो मैं ही था। जब मकान की छत पर, आपके आश्रम की छत पर चला गए, जब मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया और जो मेरा रस्सा फेंका तो आपने उसको पकड़ा नहीं, तो मैं वो कौन था? तो वो जो संत हैं, वो बाबा इस चीज़ को समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि आप ही थे मुझे बचाने वाले। तो संत जो है उनके पैरों में गिर गए। तो ईश्वर, ये देखिए कि हम जो तस्वीरों में जो चीज़ें देखते हैं, ज़रूरी नहीं जो तस्वीरों में जो चीज़ें हम देखते हैं या हम जो धार्मिक स्थल है उनमें हम जो चीज़ें देखते हैं, ईश्वर उसी रूप में आए। क्योंकि ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो दिखे ही नहीं ईश्वर। उसके लिए आराधना, उसकी सच्चे दिल से आराधना करनी पड़ती है, तभी ईश्वर आपकी हेल्प करने आएंगे। ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं किसी न किसी रूप में। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी और सुनाना चाहूँगा कि एक बार जो गरीब बच्चा इधर उधर भटक रहा था, वो किसी का दरवाज़ा उसने खटखटाया, किसी का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर एक महिला बाहर आई और उन्होंने उसको खाना खिलाया, दूध पिलाया, नहीं तो उससे उसकी ज़िंदगी बच गई। काफ़ी सालों बाद वो महिला बीमार हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई और वो हॉस्पिटल बहुत महंगा था, तो उसका इलाज कराया गया। तो फिर बाद में उस महिला ने कहा कि वो कौन डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई, और इसके तो पैसा ही बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होगा, तो वो पैसा मैं कहाँ से दूंगी, किधर से दूंगी, इतना तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो फिर बाद में वो उसके सामने आए कि मैं वही हूँ जिन्होंने मेरी एक गिलास दूध पिलाकर मेरी जान बचाई। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बच्चा यदि मर जाता, यदि उसको समय दूध नहीं मिलता। तो ऐसे ही मैं अपने पर्सनल आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ, मेरे पर्सनल। एक बार मैं अपने गांव से जयपुर आ रहा था, तो थोड़ा मतलब देखिए कि हल्का मतलब अंधेरा हो चुका था। तो रास्ते में बस्सी के आसपास रास्ते में एक ट्रक खड़ा था और उसके बगल में उसने भाटे पटक रखे थे। तो वो बाय द वे वो दिखे नहीं और दूसरी साइड से वो सिंगल रोड था, मतलब पहले डिवाइडर वगैरह नहीं थे। तो दूसरी तरफ से एक ट्रक आया। आपको ये विश्वास नहीं होगा, सेकंड के किसी क्षण ने मुझे ईश्वर ने रास्ता दिखाया, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, और मैं हैंडल मतलब जैसे मैं यो जा रहा था तो एकदम वो ऐसे हो गया और वो मैं बच गया। और सबसे बड़ी बात है, मेरे ही गांव का एक लड़का था, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। तो मैं टेंशन में हो गया, घोर टेंशन में हो गया कि उस लड़के का क्या हुआ, हो सकता है वो ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया हो। तो मैंने फिर आगे जाके गाड़ी रोकी और वो लड़का मेरे मतलब पीछे से आ रहा था। तो देखिए कि फिर मैंने उससे कहा कि बेटा तू कैसे, मतलब अपन का तो एक्सीडेंट हो गया था, और ये देखिए कि भैया जब आप गाड़ी चला रहे थे, जब ट्रक के सामने आने वाली थी आपने उसको मोड़ दिया, तो जैसे वो भाटे से जो बाइक उछली तो मैं ऐसे ही दोनों पैरों से ऐसे ज़मीन पे ऐसे खड़ा हो गया। मतलब ये देखिए ईश्वर की अजब गजब लीला है। उस समय यदि ऐसा नहीं होता तो मैं गाड़ी के मतलब ट्रक के नीचे आ सकता था, या वो लड़का गिरकर उस ट्रक के नीचे आ सकता था, हमारी बाइक भी वहाँ पर आ सकती थी। तो वो कहीं न कहीं मतलब किसी न किसी वे में हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक बार मतलब हमारा जो लोहे का दरवाज़ा था उसको मैं ठीक कराने के लिए एक ऑटो में ले जा रहा था। तो वहाँ का जो पाइप और दरवाजे के बीच में मेरा घुटना आ गया। यदि घुटने का जो ये जिसको हम पाड़ी बोलते हैं उसके इसके बीच में आ जाता तो मेरा ये घुटना डैमेज हो सकता था, लेकिन उसके जस्ट नीचे आया तो मेरे पैर को इतना नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही मैं एक बार अपने ऑफिस जा रहा था, मैं सही तरीके से जा रहा था, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे टक्कर मार दी।
तो मैं ज़मीन पर गिर गया और उस समय मैंने हेलमेट लगा रखा था। यदि हेलमेट नहीं होता तो मेरा सिर फट सकता था। तो लेकिन वो अलग बात है कि मेरे चोट आई तो मैं 2 महीने का लगभग मैं सही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं, कई मेरे ऐसी मतलब बीमारियां हुई, जैसे कि मेरे पहले पैरों में भी दर्द होता था, मेरे मतलब जो नज़ला होता था, मतलब नज़ला मतलब जुकाम है, वो काफ़ी सालों बाद वो सही हुई। मेरी एक एबीएस प्रॉब्लम थी जो मुझे खाते ही मतलब तुरंत मुझे मतलब बाहर निकल जाता था मुंह से, तो वो भी मेरी बीमारी ईश्वर की महाकृपा से वो सही हुई। और अभी मैं एक बहुत ही रेयर बीमारी से मैं पीड़ित हूँ जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें जो मैं बोल पा रहा हूँ, मतलब मैं बोलना खाना पीना मेरा सब बंद हो गया था, लेकिन वो मेरा इलाज चल रहा है और मैं मतलब फ़ायदा है मेरे, और मुझे विश्वास है, ईश्वर में मुझे पूरी आस्था है कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। तो ईश्वर क्या है, कोई माध्यम बनाता है, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, या कोई न कोई माध्यम बनाता है। ऐसे मेरी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए हैं उनसे मैं बचा हूँ। ऐसे ही मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो कई बार अचानक से गाय आ जाती है। वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ईश्वर मुझे ये बुद्धि देता है, मुझे ये संकेत दे देता है कि आपको गाड़ी को किधर से किधर ले जाना है। तो उस पर मैं अनेकों बार एक्सीडेंट होने से बारंबार मैं बचा हूँ। ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं, और भी कई ऐसे इंसिडेंट हैं, तो हम कभी अगले वाले मतलब वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो ये हम आपसे ये निवेदन करेंगे, ये आज का जो टॉपिक है ये कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं है, ये विवादित बिल्कुल नहीं है। ईश्वर को मानना, ये नहीं मानना, ये हमारे निजी विचार है, लेकिन मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, और मेरी पूरी आस्था है, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए हैं, तो मैं ईश्वर की प्रेजेंस पे मैं कभी भी सवाल नहीं उठा सकता। मैं और मेरे परिवार पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। ये हो सकता है जो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर सवाल उठाएं। हम यहाँ पर्टिकुलर बोले, देखिए अनेक ईश्वर के अनेक नाम हो सकते हैं, कोई किस नाम से बुलाता है, कोई किस नाम से बुलाता है। हम यहाँ यदि नाम लेंगे तो उनकी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए कोई किसी भी रूप में उनको माने, किसी भी नाम से उनको पुकारे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया में मानते हैं उनको, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। हम जब इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और विभिन्न सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के इस पर नेगेटिव कमेंट्स आए, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जो अच्छे कार्य करते हैं इस प्रकृति के अंदर, इस धरती माँ के लिए या समाज में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो हमें ये पता है उनके रास्ते के रुकावट डालने वाले बहुत सारे जो लोग आते हैं। लेकिन आज हमने ईश्वर की प्रेजेंस पर बहुत सारे जो कहते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है, ईश्वर को किसने जाना है, ईश्वर को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, उसे पाने के लिए बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उसके लिए बहुत ही मतलब तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही मतलब उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम तो एक छोटे से मतलब उनकी पूजा अर्चना करने वाले हैं, उनकी मतलब आस्था करने वाले हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, इस जरूरी नहीं कि आप किसी धार्मिक स्थल पर रोज़ जाएं, रोज़ाना ईश्वर की आराधना करें, रोज़ाना उनकी पूजा अर्चना करें। ईश्वर को दिल से और मन से मानने वाली बात है। ऐसे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं रोज़ ईश्वर की आराधना करते हैं, रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गलत कार्य में अखंड रूप से डूबे हुए हैं, गलत कार्य वो करते हैं। लेकिन ये सबका अलग अलग मैटर है। हम तो आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि मानने वाले माने या ना माने, लेकिन जो मान रहे हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ना लगाएं, उनको मानने दो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप अदरवाइज ना लें, अपना एक निजी मैटर ना बनाएं, इसको पर्सनल मैटर नहीं बनाएं। हमारे ये निजी विचार थे जो कि हमने एक कहानी के माध्यम से आपके साथ शेयर किए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भी ईश्वर को महसूस किया है, ईश्वर को माना है, और बहुत सारे लोग उनको मान रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम हमारे इस वीडियो को, हमारा जो टेरेस है, हमारी जो घर की छत है, हमने वहाँ पर भी बगीचा लगा रखा है, वो छत पर बनाते हैं, जिससे कि आपको हरियाली दिखती रहे। और हरियाली क्या है कि सकारात्मकता का प्रतीक है, इससे हमारे मन के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, इसलिए हम गार्डन के अंदर बनाते हैं। यदि हम चाहते तो हम भी इसको किसी कमरे को सजाकर वहाँ पर इसको शूटिंग रूम बनाकर वहाँ भी इसको बना सकते थे। तो इस वीडियो को में हम ये कहना चाहेंगे कि हमने हमारी एक ये बुक है, मोटिवेशनल बुक, हमने एक NGO बनाया है। उस NGO पर जाने के लिए आप गूगल में हमारा नाम दें, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ से आप इस मोटिवेशनल बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आप इसकी कॉपी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी मदद हो जाए। और वहाँ से आप URL को आप डिफरेंट लोगों को आप शेयर कर देंगे तो उन लोगों को भी इस बुक का बेनिफिट मिलेगा। और आप हमारे NGO की एक मुहिम है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान। तो आप उस मिशन में हमारा साथ देने के लिए कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं, वो एक या एक से अधिक हो सकती है। और आप पुरानी चीज़ें भी आप हमें दे सकते हैं, जो कि आपके लिए वो अनुपयोगी हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए वो उपयोगी हो सकती है। तो आप चाहे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, बुक्स हैं, पेन, कॉपी, किताब, जो आप चाहें वो आप दे सकते हैं। और यदि आप डोनेट करना चाहें, आर्थिक रूप से हमारी मदद करना चाहें, तो हमारे NGO पे एक डोनेट का मेनू है, आप उसको क्लिक करके हमें आप कुछ जो भी आपकी इच्छा है वो आप डोनेट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।